अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रोज़नामा जना के डिजिटल चैनल के लिए एक नया प्रोग्राम जना का पाकिस्तान लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी बदलते मंजरनामे पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं राशिद महमूद साहब। आपको वेलकम करूँगा। राशिद महमूद साहब, बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत मुल्क पर हुकूमत कर रही है और बाज़ तरह की तनकीद जो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि जो केयर टेकर हैं वो चेयर टेकर बन रहे हैं। और सरफराज बुगटी साहब की तरफ से जो निगरान वज़ीर आला हैं, गुज़श्ता रोज़ एक बयान भी सामने आया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद पर अरेस्ट किया जा सकता है। बाद उसकी उन्होंने तरदीद भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद आई। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नकवी साहब कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी पाकिस्तान का जो इस टाइम सियासी मंजरनामा है वो दिन ब दिन हर रोज़ एक नई बात के साथ बदलता ही जा रहा है। बेशक वो नवाज शरीफ की वापसी हो या मौजूदा निगरान हुकूमत के हवाले से या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से हर रोज़ एक नई खबर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। बाकी आपने जो बात की केयर टेकर गवर्नमेंट की जो आपने बात की चेयर टेकर बनती जा रही है, ये वो बनती जा रही है। उस हवाले से कल एक बयान जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने दिया। हालांकि सरफराज बुगटी 2013 में नून लीग की तरफ से सूबाई वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ना सिर्फ अस्करी हुकाम सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि नवाज शरीफ उनसे बहुत खुश थे। इवन कि जब भी नवाज शरीफ बलोचिस्तान जाते थे तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था और नवाज शरीफ उनसे बड़ा खुश थे। और इस दफ़ा जब निगरान सेटअप बना तो उस वक्त भी जो सरफराज बुगटी जो है वो उनको स्पेशल इसी वजह से वज़ीर दाखिला बनाया गया। लेकिन जो बयान उन्होंने कल दिया, क्या पता उनकी ज़ुबान फिसल गई या क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया जी कि हम अगर अदालत कहे तो हम नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लेंगे और जहाज़ से गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम जो एयरपोर्ट पे हैं वो जुम्मे को फिर जमा होने नहीं देंगे। लेकिन इससे कबल राशिद साहब, हम देखते हैं कि इससे कबल जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उनका बयान ये सामने आया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कोई जेल तोड़कर भागे नहीं हैं। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक उनके साथ जो है कि बरखुर्द होगी। तो आप क्या कहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात में? काजी फायज़ ईसा और फिर दीगर जो नैब की तरमीम जो है कि वो रिवर्स हुई, चीफ जस्टिस बंदयाल ने जाते जाते उन्हें रिवर्स किया उस लॉ को, और बहुत सारे केसेस दोबारा खुल गए। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में उनकी आमद को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी के हवाले से जो आपने बात की है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सरफराज बुगटी ने जो बयान दिया था फिर बाद में उन्होंने इसकी तरदीद भी की कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, हम उनको वेलकम करेंगे, बल्कि उनकी पार्टी और उनके अवाम जो है उनके इस्तकबाल की तैयारियों में मशगूल है। और फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी इस हवाले से कहा जी कि नवाज शरीफ, जो आपने अभी कहा कि नवाज शरीफ को जेल तोड़ कर नहीं भागे, वो गए हैं, बाकायदा वापस आएंगे और वो अपने केसेस का जो है दिफा करेंगे, लड़ेंगे और जो भी कानून के मुताबिक होगा वो किया जाएगा। बाकी सरफराज बुगटी की जहाँ तक बात है, उन्होंने बाद में इसके तरीके मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। लेकिन ये थोड़ा सा आप जर्नल एक पर्सपेक्टिव जो अवाम का है, अवाम क्या चाहती है? अवाम नवाज लीग जो एक अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत उसने की, बारहा की, और केसेस भी उन पर बने, तो क्या अवाम फिर एक दफ़ा उनको वेलकम करेगी? आप अवाम के अंदर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इस समय जो अवाम जो है वो वाकई किसी मसीहा की तलाश में है जो उनके दर्द सुन सके, जो उनके दर्द रसी कर सके, जो उनके जो मौजूदा महंगाई जो जा रही है उस हवाले से कि उनके वो ये दूर कर सके, और जो बिलों के हवाले से मसाइल हैं और जो ये अशिया खुर्दनोश है, ज़रूरी अशिया जो महंगी हो रही हैं, इस हवाले से कि उनके हवाले से उनको कोई रिलीफ मिल सके। तो मेरा ख़्याल में है कि वो दोबारा उनके लिए वेलकम करने के लिए तैयार हैं और वाकई वो मसीहा की किसी तलाश में है। और उस हवाले से जो एक सियासी जमात ने, जो साबका जो हुकूमत है, उसने जो एक बयानिया बनाया था, उसको तोड़ने के लिए भी नवाज शरीफ की वापसी जो है वो इस वक्त बड़ी ज़रूरी है। जी, बेहतर हो गया। आप ये बताएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक अकाउंटेबिलिटी का बार बार तकाजा करते चले आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो लोग जमहूरी ताकतों के मामलात के ऊपर असरअंदाज होते हैं या जो ताकतें होती हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। लेकिन पार्टी के अंदर जो है कि उससे उन्हें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है आपके ख्याल में, और क्या नवाज शरीफ जस्टिफाइड है ये कहने में? जी नकवी साहब, आपको कहा कि नवाज शरीफ का एक बयानिया था
जो उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, एक उनका बयानिया जा रहा था, और उस पर फिर जब उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत थी जब उनकी, तो उन्होंने आज अदारों के साथ भी उन्होंने कहा जी कि एहतसाब होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे मुकद्दस गाय नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, सब कुछ है। तो अब भी वो अपना बयानिया वो जारी रखना चाहते हैं कि भाई यही बयानिया जारी। उस पर आप देख लें कि मरियम नवाज़ और उनके भाई जो शहबाज शरीफ हैं, ऊपर नीचे उन्होंने लंदन के चक्कर लगाए हैं। इवन के दूसरे सियासी जमातियों और जो करीबी साथी भी हैं, उनका भी यही कहना है जी कि अगर आप इसको वापस आना चाहते हैं तो आप ये मादी को आपको भूलना होगा। और इस बयान को लेकर उनके सियासी जमात के अंदर भी जो उनके अपने करीबी दोस्त हैं, करीबी रुफ़क़ा हैं, वो भी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ शायद खान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी टीवी से उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा जी कि हम अभी अवाम में जानने के लिए, हमारे पास इतने अरसे बाद भी अवाम को जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और एक नई जमात जो है वो बनने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो जमात भी अगर जो साहब होगा जो अभी हमारा इस वक्त राज साहब, ये बताइएगा कि मुल्क की अगर मुआशी सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त हम देखते हैं कि मुआशत को कदरे बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉलर हम देखते हैं कि जिसकी ऊंची उड़ान थी, डॉलर जो है कि परवाज़ करता करता हम देखते हैं कि 330 रुपए का ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि डॉलर की जो कदर है उसमें कमी आई है और रुपया जो है उसकी कदर में बेहतरी आई है। क्या मुहर्रिकात हुए, क्या इक़दामात हैं निगरान गवर्नमेंट के कि जिनसे ये मुआशत कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ जानिब जा रही है? जी नकवी साहब, गुज़िश्ता चंद हफ्ते से जो है ना वो ये देखा जा रहा है कि माशी हालात में बेहतरी आना शुरू हुई है। डॉलर की कीमत, जो इवन के सोने की कीमत भी बड़ी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया, और इसका जो इस टाइम जो क्रेडिट जा रहा है वो हमारे सफ़ा सलार जो हैं इस टाइम आर्मी चीफ जो हैं वो सईद आसिम मुनीर साहब, उनको जाता है। उन्होंने कुछ चंद हफ्ता कबल उन्होंने कराची के ताजरों से भी एक तफसीली मुलाकात इस हवाले से की थी, और ताजरों ने खुल के उनसे बात की थी। और बाद में तो ये वहाँ के जो कराची के बड़े ताजर थे उनका ये कहना था कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी सफ़ा सलार ने हमारे साथ इस तरह खुल के बातें की हैं, और अपना एजेंडा उनके सामने खुल के रखा है। हमने खुल के रखा है जी कि अब क्या हमारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या होना चाहिए। उसमें सबसे पहले जी थी वो स्मगलिंग थी, आयशा की स्मगलिंग थी, बॉर्डर स्मगलिंग के हवाले से। फिर उसमें उन्होंने फिर किया जाए, दूसरा जो उन्होंने कहा था वो करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा था। तो उस पर फिर आर्मी चीफ ने उनको ये जो पाक फौज के सफ़ा सलार हैं उनको एतमाद में लिया, उनको यकीन दहानी कराई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल दूर किया जाएगा, और आप बिल्कुल हम आपके साथ मिलकर इस पर अमल करेंगे। और उसके बाद फिर ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पर क्रैकडाउन भी शुरू हुआ। आपने देखा कि डॉलर के हवाले से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके ख़िलाफ़, और जो बॉर्डर स्मगलिंग के मुलव्वसों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, जिसकी वजह से मुल्क के डॉलर जो है वो तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ। और इसकी क़यादत की नहीं बेलौस कोशिशों और तावन से मुल्क की मईशत जो है ना अब दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न हो गई है। आप देख लें कि इससे पहले जो डॉलर की कीमत मुसलसल गिरावट का शिकार थी, गिरावट का शिकार थी, वो अब तेज़ी से नीचे आते हुए 305 रुपये से नीचे आते हुए इस टाइम वो 209 से भी नीचे डॉलर की कीमत आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो तजारती खसारा जो 39.1 बिलियन से कम होकर 24.1 बिलियन रह गया है, और मुल्क में सालाना अफरात ज़र जो उसकी मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क में जो सालाना अफरात ज़र की शरह मुसलसल तीसरे महीने कमी के बायस अगस्त 2023 में ये 27.4% पर आ गई है। ये जो फिगर हैं जो सामने गया मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल नाज़रीन कराम, ये खुशाइन सूरत हाल है, चूँकि मईशत के हवाले से हम एक जंगी सूरत हाल में हैं और इसका बेहतरी की जानिब जाना ये बहुत खुशाइन अम्र है। हम उम्मीद करते हैं कि जना के पाकिस्तान में इस तरह के इक़दामात जारी रहेंगे। एक नए प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।